नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के अंतर्गत यहाँ पे क्लर्क और भृत्य मुंशी के पद पर भर्ती के लिए यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है। टोटल 3 पदों पर भर्ती किया जाना है, जिसमें से क्लर्क के 1 पोस्ट और भृत्य के 2 पोस्ट पर भर्ती किया जाना है। इसके लिए यहाँ पे देखेंगे तो आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का जो प्रारंभिक तिथि है वो 24 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। उसके अलावा जो है अंतिम तिथि जो है यहाँ पे अगले महीने का 12 तारीख को जो है यहाँ पे निर्धारित की गई है। शाम 5 बजे तक आपका आवेदन जो है मिल जाना चाहिए। इस भर्ती के संबंध में सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। आगे आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके से जो गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड अपडेट है वो हमारे चैनल में हम आपको देते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो भर्ती होने वाला है वो संविदा भर्ती होने वाला है। नियुक्ति दिनांक 1 वर्ष की अवधि के लिए ली जाएगी। यहाँ पे ऐसा बोला गया है, नियुक्ति किए गए स्टाफ की उपस्थिति कार्यप्रणाली संतोषप्रद, व्यावहारिक एवं व्यवस्थित होने पर नालसा के निर्देशानुसार कार्यालय आगे बढ़ाया जा सकता है। मतलब अगर आप यहाँ पे चयनित हो जाते हैं और आपका कार्य अच्छा होता है तो आपको निकाला नहीं जाएगा, बल्कि आपका कार्यकाल जो है बढ़ा दिया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो इसके लिए क्या-क्या योग्यता माँगी गई है देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सहायक क्लर्क के लिए बताया गया है 15,000 रुपए आपको सैलरी दिया जाएगा। योग्यता की बात करें तो आप किसी भी सब्जेक्ट में जो है कॉलेज पास है, स्नातक बोला गया है, मतलब ग्रेजुएशन जो भी पास है वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बोला गया है बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग कौशल और कंप्यूटर संचालित करने की क्षमता और डेटा फीड करने की कौशल होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि पेपर की ऊँची सेटिंग के साथ अच्छी टाइपिंग गति की दक्षता होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे ये बोला गया है कि श्रुति लेख लेने का न्यायालयों में प्रस्तुति के लिए फाइलें तैयार करने की क्षमता होनी चाहिए। यहाँ पे श्रुति लेख का मतलब होता है इमला, ठीक है? तो यहाँ पे किसी भी प्रकार से जो है यहाँ पे कंप्यूटर की डिग्री नहीं माँगी गई है। अगर आप जो है कॉलेज पास हैं, अगर आपको कंप्यूटर में जो है अच्छी स्पीड है, ये सब सारे कार्य आते हैं, तो आप जो है यहाँ पे यहाँ पे जॉब के लिए भर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे बोला गया है कि फ़ाइल रख-रखाव और प्रसंस्करण का ज्ञान होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो भृत्य पदों के लिए क्या-क्या माँगा जा रहा है, तो यहाँ पे 9,000 रुपए आपका सैलरी दे दिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि न्यूनतम कक्षा 5वीं एवं अधिकतम कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हो, ठीक है? तो यहाँ पे ज़्यादा जो भी लोग ज़्यादा पढ़े हुए हैं 8वीं क्लास से वो यहाँ पे आवेदन नहीं भर सकते। सेवा का कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य का अनुभव का प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो संलग्न करें। उसके अलावा यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर किसी के पास लाइट मोटर व्हीकल का अगर लाइसेंस है तो उनको जो है यहाँ पे प्राथमिकता दिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे बोला गया है आवेदक को आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह कक्षा 8वीं से अधिक की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता। यदि आवेदक कक्षा 8वीं से अधिक की शैक्षणिक योग्यता रखता है तो उसकी आवेदन का विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है? यही बोला गया है कि अगर आप जो है 8वीं क्लास से ज़्यादा पढ़े हुए हैं, तो आपको यहाँ पे जो है आवेदन नहीं कर सकते, आपको लिख के देना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे आयु की सीमा की बात करें तो यहाँ पे 1/1/2025 की स्थिति में आपकी आयु जो है 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ बोला गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाती है। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाले हैं उनको जो है और अधिकतम एक्स्ट्रा 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे अन्य जानकारी दी गई है, यहाँ पे नीचे देख लेते हैं। यहाँ पे जो है आवेदन कैसे करना है इसकी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे बोला गया है कि विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र पूर्णतः साफ-सुथरा भरे हुए बंद लिफाफे में जिसके ऊपर आवेदित पद का नाम मोटे अक्षर में उल्लेखित हो, कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़, पिन नंबर यहाँ पे दिनांक 12/8/2025 संध्या 5 बजे तक कार्यालय में रजिस्टर डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित करना होगा, ठीक है? आप जो है रजिस्टर या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेज सकते हैं, ये लास्ट डेट है। और इस वाले पते पे आपको जो है यहाँ पे दिया गया है, ये वाला पता है, ये वाला पिन नंबर है, इसमें जो है आपको भेजना होगा। दिनांक 12/8/2025 के बाद जो भी आवेदन प्राप्त हो गए, उस पर विचार नहीं किया जाएगा। उसके अलावा आवेदन पत्र के साथ जन्म तिथि के संबंध में प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, शासकीय अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत शासकीय सेवकों को छोड़कर कि अभिप्रमाणित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना
अनिवार्य होगा। उसके अलावा अभ्यर्थी अगर एक से अधिक पद के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसको अलग-अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि आवेदन पत्र में आवेदक का स्व-प्रमाणित नवीनतम फ़ोटो चस्पा होना चाहिए तथा पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, वोटर कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि की स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा, ठीक है? जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपका जो नया फ़ोटो है वो लगाना है, आपको बहुत पुराना फ़ोटो नहीं लगाना है। आवेदक के हस्ताक्षर अनिवार्य है, जहाँ वहाँ पर बिना हस्ताक्षरित आवेदन पत्र, फ़ोटोग्राफ एवं आवेदित पत्र की अर्हता से संबंधित वांछित दस्तावेज के अभाव में आवेदन पत्र निरस्त किया जाएगा, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पे अन्य जानकारी दी गई है कि जैसे कि भर्ती कैसे होना इसकी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे सहायक क्लर्क का सबसे पहले बताया गया है कि यहाँ पे बोला गया है कि अगर 10 गुना से अधिक आवेदन अगर प्राप्त होते हैं, ज़ाहिर-सी बात है 10 से ज़्यादा लोग फॉर्म भरेंगे। एक के लिए 10 से ज़्यादा लोग फॉर्म ज़ाहिर-सी बात है भरेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है कि अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा, ठीक है? किंतु रिक्त पदों की संख्या 10 गुना अधिक होने पर आवेदन प्राप्त होने पर स्नातक की परीक्षा मतलब यहाँ पे 10 से ज़्यादा अगर आवेदन प्राप्त होता है तो आपका जो ग्रेजुएशन है उसके हिसाब से यहाँ पे ग्रेजुएशन में जिनका सबसे ज़्यादा परसेंट है उनमें से ही 10 लोगों को जो है यहाँ पे कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे कौशल परीक्षा कैसे होना इसकी भी जानकारी दी गई है। यहाँ पे कौशल परीक्षा अभ्यर्थी को लगभग 250 शब्दों का हिंदी गद्यांश जो है परीक्षा के निर्धारित समय 10 मिनट के समय में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। कौशल परीक्षा 100 अंकों की होगी। गद्यांश में प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा अंक काटा जाएगा, जो कि हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाइप में प्रत्येक अशुद्धि इत्यादि के लिए भी होगा। टाइपिंग में 40 या उससे अधिक त्रुटि पाए जाने पर आवेदक को नाहर्त माना जाएगा। कौशल परीक्षा जो है उबंटू, लिनक्स, लिब्रे ऑफिस, विंडो ओएस, एमएस वर्ड, कृतिदेव में लिया जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो आपका जो है स्नातक के हिसाब से जिनका सबसे ज़्यादा परसेंटेज है उनको 10 लोगों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। कौशल परीक्षा जो है 100 अंकों का होगा और उसमें कौशल परीक्षा में जो सबसे ज़्यादा नंबर लेके आएगा उसी का यहाँ पे चयन होगा। उसके अलावा यहाँ पर कौशल परीक्षा आपको जो है जो है उबंटू, लिनक्स, लिब्रे ऑफिस, ये विंडो ये सब का ऑप्शन दिया गया है। ये सब में आप जो है तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा भृत्य की बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि भृत्य के लिए रिक्त पदों के 10 गुना तक आवेदन प्राप्त होने वाली सभी अभ्यर्थी को दक्षता परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा, किंतु रिक्त पदों की संख्या से 10 गुना अधिक प्राप्त होने पर 5वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवीणता सूची तैयार की जाएगी। यहाँ पे भी सेम बोला गया है कि अगर 10 गुना से ज़्यादा जो है आवेदन प्राप्त होता है, मतलब 20 लोग अगर आवेदन करते हैं तो वहाँ पे जो 5वीं कक्षा है उसके आधार पे 5वीं कक्षा में जिसका सबसे ज़्यादा परसेंट है उसके हिसाब से 10 गुना जो है अभ्यर्थी को जो यहाँ पे दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा और उसके आधार पर ही यहाँ पे आपका चयन होना है। हमने इस भर्ती के संबंध में सारी जानकारी आपको जो है यहाँ पे दे दी है। ये वाला जो पीडीएफ देख रहे हैं नोटिफिकेशन का उसका लिंक हम आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ से आप इसको जो है देख के पढ़ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे फॉर्म का जो है लास्ट में सबसे ज़्यादा देखेंगे तो फॉर्म को यहाँ पे प्रारूप दिया गया है, इसी फॉर्म को आपको जो है भेजना होगा। इसका भी पीडीएफ हम आपको जो है वीडियो में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।